हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जी के मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के टेस्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ट्रिकी हल देखेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद थोड़ा लाइक किया कीजिए। आज साइंस के भी प्रश्नों का हम हल बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और दोस्तों एक बात कि शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यह काम देने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रेलवे के हिसाब से तो चल ही रहा है सीरीज, लेकिन यह आपको एसएससी में भी, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, चाहे बिहार दरोगा हो। अब देखिए, मैथ रीजनिंग तो उसमें नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन आपका जीके जीएस तो काम दे सकता है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, CH3OH का आणविक द्रव्यमान। दोस्तों, आणविक द्रव्यमान जो होता है वह इसके परमाणु द्रव्यमान का योग हो जाता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन जैसे H3 है तो 3 गुना हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, प्लस O है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और फिर हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आप जोड़ के देखिए, 12 है और प्लस 3 एकम 3 प्लस 16 और प्लस 1, 12 3 15 और 16 1 17, 17 15 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है देखिए, जो बताने वाला होगा उसको बता देंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना पर की प्रायिकता नहीं होती। देखिए, प्रायिकता का मान जो होता है ना दोस्तों, वो 0 से अधिक होता है, ठीक है, 0 से अधिक, और 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ये बात याद रखिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, या 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20% हो, 2/3 हो, जो भी होगा, या 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन ये माइनस वाला तो 0 से पीछे चला जाता है, इसलिए माइनस वाला प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होता है। देखिए, A - B बराबर 3 है दोस्तों, तो A - B बराबर 3 है। अब यहाँ देखिए, आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। A² + B² बराबर 29 है, A² + B² बराबर क्या है, 29 है। अब किसके किसके स्क्वायर में 29 होता है दोस्तों, देखिएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर कितना होता है, 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 25 और 4 29 होता है कि नहीं, यही होता है। तो A बराबर आपका 5 हो जाएगा, B बराबर कितना होता है, 2, तो 5 में से 2 गया 3 भी होता है, तो 5 दूनी 10, AB का था 5 दूनी 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, आप फार्मूला लगा के निकालिएगा। जैसे क्या होता है, A - B बराबर 3 दिल है, तो A - B बराबर 3, तो इसको लिख लेंगे, दोनों और वर्ग कीजिएगा, तो A² + B² - 2AB होता है, -2AB बराबर 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। A² + B² रखिएगा 29, -2AB बराबर हो जाएगा 9, इसको उठा के उधर ले जाइए, 29 है ये, तो -2AB बराबर हो जाएगा 9 - 29, तो कितना हो जाएगा, 9 में 29 गया तो -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2AB बराबर -20, माइनस माइनस काट दीजिए, 2 काट दीजिए, 2 है 20, 10 होगा, AB बराबर 10 हो जाएगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्या कह रहा है, मतलब एक रेलगाड़ी है, देखिए ये चाल दिया गया है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यह प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी आप देखते होइएगा, जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें क्या होता है कि आपको जो कुल दूरी देखना होता है, तो 140 तो ये हो गया क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई ये हो गया x मान लेते हैं, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय जो हो जाता है, ये समय 18 सेकंड, तो वह क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और चाल हो गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए, मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए, ये कितना हो गया, ये 48 है। अब काट दीजिए 6 से, 6 × 18, 6 से काट दीजिए, 6 × 8 48, और भी कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, 48/3 हो गया। अब इधर इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए, तो ये हो गया आपका 140 + x बराबर हो गया 8 5, ये देखिए 40 गुने 18, 18 × 4 = 720/3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 240 हो गया, नहीं 140 होता है, घट जाएगा 240 में से, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A और B किसी काम को 16 दिन में कर देता है। देखिए 16 दिनों में करता है, A अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 48, 16 × 48, 16 दूनी 24 दूनी 48। अब यहाँ देखिए कि A एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, ठीक है, और A भी मिल करके एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है। मान लीजिए कुर्सी अगर है तो B कितना कुर्सी बना रहा है एक दिन में, सो बताइए। तो B इसका मतलब है कि एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है कि नहीं, समझिए गौर से। अगर टोटल 48 कुर्सी बनाने हैं, एक A भी मिल करके 3 बनाता है, A अकेला 2 बनाता है, तो B तो एक ही कुर्सी बना रहा होगा एक दिन में। तो B एक दिन में 48 टोटल बनाने हैं, तो B उसको कितने दिन बनाएगा, 48 कुर्सी 48 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है। नहीं, 48 कुर्सी कितने दिन में, तो ये देखिए, समवर्ती सूची की विशेषता के बारे में किस देश से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे का पिता तो आप जानते ही कौन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सो किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए TSRU इस तरह से दिया, देखिए TSRU इसमें जो संबंध है आपको इधर से आइए, T से R तक आइए, बीच से एक गायब है, R क्या होता है, R के बाद S, ए वो गायब है, T हो गया नहीं, फिर R से इधर आइए, कहाँ आइए, W पर आइए, W पर आइए, क्या हो जाएगा, W के बाद क्या हो जाएगा, ये TRWP। अच्छा चलिए देखिए ऐसे नहीं बैठा, ऐसे नहीं बैठा, ऐसे आइए, चलिए दूसरे तरीके से आते हैं। एस के बाद एक टी छोड़ के यू हो गया, यू के बाद भी छोड़ के डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ के वाई वाला, एक ही ऑप्शन है वाई वाला, बस सीधा खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये जो है आपका, जैसे एक कहता है एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के पाद बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर है, और कोण भी शिखर से उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एच है। ठीक है, तो ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना एच, तो टेन थीटा लीजिएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार एच बटा 30 हो जाएगा। टेन 30 का मान होता है 1/√3, आप जानते हैं 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/h/30 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि √3h बराबर हो जाएगा 30, तो h बराबर जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 30/√3। देखिए आंसर यही आ गया, लेकिन अब √3 बट्टा में √3 नहीं है कोई ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, इसको हर के पर में करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 30√3 √3, और नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा √3 3 दाएँ 30, 10√3 आपका आंसर है, कितना आएगा 10√3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या कहता है, ABC एक त्रिभुज है, ये लीजिए आपके सामने में ABC एक त्रिभुज हमने बना दिया, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, जिसमें AB और AC बराबर है, AB भी 5 है और AC भी 5 है। BC पर जो है सो AD है, AD यहाँ पर BC पर है, यहाँ D है। ठीक है, अब कहता है लंबवत है, तो लंबवत है तो मतलब 90 डिग्री बनेगा। अब ये पूरे 8 है, देखिए BC 8 है, तो ये 4 में बट गया होगा, लंबवत है तो नहीं बट गया होगा। अब आप यहाँ से देखेंगे कि ये कर्ण हो जाएगा, समकोण है तो ये एक कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। इसको जब निकालिएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, √5 के स्क्वायर से √5 के स्क्वायर और -4 के स्क्वायर, इसको कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, नहीं आएगा 3, 5 25 में 4 चुका 16, 25 में 16 हो गया तो कितना हो गया 9, 9 वर्गमूल हो गया 3, ये निकल गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी एक को ज्ञात करना है ABD का, तो ABD इसी को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुने आधार हो गया 4, ऊंचाई हो गया कितना 3, 2 दूनी 4, 2 3 6 मीटर आंसर, 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ये 21 देखिए, क्वेश्चन है देखिए कि इतना गुने इतना बराबर इतना, जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, ये देखिए 3 2 5 4 9 हो गया, ये 5 1 6 9 6 54 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8 और 4 2 6 8 48 हो गया। तो इस तरह से इसको देखिए, 6 5 11 1 12, कितना हो गया 12, और गुने हो गया 3 4 7 5 12, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ मानव को जो ऑक्सीजन की मात्राएँ हैं देख लीजिए कितना है, तो O2 जो है 21% है अभी वायुमंडल में, नहीं है। देखिए स्वदेश योजना है, समूह में 18, ये देखिए थोड़ा साइंस का ये भी है, क्योंकि समूह 18 के तत्व जो होते हैं दोस्तों, एकदम देखिए 18 के जो तत्व होते हैं वो उसको कहा जाता है आपको आदर्श गैस, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस भी कहते हैं, या इसको निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्या हुआ दोस्तों, अब इसमें जो आ जाता है हीलियम से आता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, और रेडन, ये आ जाता है। ये सारे जो गैस होते हैं वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए अस्थाई माने जाते हैं, इसलिए अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 18 में 17 के तत्व जो होते हैं वो हेलोजन होते हैं, लेकिन 18 के तत्व ये होते हैं। ठीक है, आदर्श गैस कहते हैं। माइनस का अर्थ है गुना, ये देखिए दिया गया है 14 है, 14 दे दीजिए। माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना दे दीजिए। 10 है तो 10 दे दीजिए। गुना का अर्थ है जोड़, आपको भाग है तो पहले भाग का अर्थ क्या कर दीजिए, भाग करता है घटाओ, घटाओ 4 कर दीजिए। गुना है तो गुना का अर्थ यहाँ क्या दिया, गुना करता है 2, जोड़, जोड़ 16 कर दीजिए। जोड़ है, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग, भाग 8 कर दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, 8 दूनी 16, 2 हो गया, प्लस है ये 10 में ये इसको पहले 14 है 140 हो जाएगा। 140 माइनस 4 प्लस 2, यहाँ 140 में 4 136 होगा, 36 में 2 जाएगा 138 आ जाएगा। ठीक है, 138 समतल है दिया हुआ, देख लीजिए। आगे देखते हैं बेबर, ये क्वेश्चन है देखिए 28 देखते हैं। देखिए एक घोड़े और एक गाय को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। देखिए घोड़ा जो है, घोड़ा को कितना बेचा गया, 12,000, बस ये विक्रय मूल्य। और गाय को भी कितना बेचा गया, तो 12,000 में। ठीक है, बस देख लीजिए 12,000। अब कहता है एक पर 20% लाभ होता है और एक पर 20% हानि होता है। अच्छा मान लीजिए ये 12,000 बेचा गया, 20% लाभ हुआ, नहीं 20% लाभ हुआ, तो ये 120% हुआ। 120% इज इक्वल टू 12,000, नहीं 120% इज इक्वल टू कितना,
इक्वल टू 12,000। तो 1% इक्वल टू यानी 100% इक्वल कितना, 100% इसका जब निकालिएगा 100% कितना हो जाएगा, ये 10,000 होगा कि नहीं होगा। ये 10,000 यानी खरीदा हो गया होगा, देख लीजिए 10,000 में खरीदा, 12,000 बेचा, 2,000 लाभ हुआ। अब यहाँ ये जब यहाँ जब फिर बेचा गया है ये गाय को 12,000 बेचा गया तो उस समय 20% हानि हो गया। तो फिर हानि हुआ तो मतलब 80% हुआ। 80% का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 12,000। 80% का वैल्यू 12,000। तो यहाँ पर जब 100% की वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना है, यानी 4/5 गुना करिएगा, इसको 4/5 गुना करिएगा तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, 5/4 गुना कीजिएगा, ये 15,000 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 12,000 में बेचा है, नहीं कितना बेचा, 12,000 में बेचा, तो ये खरीदा होगा, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, क्रय मूल्य इतना 15,000 होगा, और इसका क्रय मूल्य कितना था 10,000। तो यहाँ देखिए 3,000 का नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 3,000 का नुकसान हो रहा है। 15 में खरीदा, 12 में बेचा, 3,000 नुकसान। यहाँ 2,000 बचाया, 2,000 बचाया है, 10,000 में खरीद 12,000 में बेचा। तो कुल मिलाकर नुकसान क्या हुआ, यहाँ 3,000 नुकसान हो रहा है या 2,000 बचत हो रहा है। 2,000 माइनस कर दीजिए, 1,000 तो ये नुकसान है ना, 1,000 फिर भी क्या है, नुकसान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये हानि, पहला आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसको कैसे बनाइएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है, देख लीजिए इसको। क्या 2 पात्र में दिया होगा दूध और जल का मिश्रण, तो 1 जैसे दूध हो गया तो 4 हो गया टोटल, 3 1 4 मात्रा में 1 मात्रा दूध है, प्लस फिर 2 1 3 मात्रा में 2 मात्रा दूध है। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो भिन्न की जोड़ कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 11/12 आ जाएगा। फिर इसी को जैसे देखिए आप निकालिएगा पानी का, पानी इसमें 3 है, टोटल 4 है, और इसमें पानी 1 है, 1 में 3 है, इसका सेम लीजिएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 4 एकम 4, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, ये 13/12 आ जाएगा। अब बताइए इसमें 11/12 और 13/12 का अनुपात कीजिए, 12 खत्म, 11 और 13 का रेशियो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 11 और 13 का रेशियो। इसमें देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा, दो संख्याओं के में एक संख्या दिया हुआ है इतना, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, नहीं बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। तो आपको एक संख्या कितना मालूम है, देखिए तो 24 मालूम है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और लॉसो कितना मालूम है 48, मौसो कितना मालूम है 4, काट लीजिए 24 दूनी 48, 2 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए बहुत ही आसान सा है, इसको कैसे हल करेंगे, ये दिया हुआ देखिए स्पष्ट दिख रहा है, इसमें 2 जगह है ए बी सी, ए फिर बी और फिर सी, फिर ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, बी सी, इस तरह का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, देखिए ये कैसे बनेगा, बिजली के बल्ब इतना वोल्ट और इतना अंकित क्या प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए प्रतिरोध के लिए देखिए ये इसमें क्या क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ, आपको भी दिया हुआ, भी बराबर 220 वोल्ट, और आपको शक्ति दिया हुआ पी बराबर कितना होता है 100 वाट। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, क्या होता है वी आई। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना, देखिए भी मालूम है, पी मालूम है, आई नहीं ज्ञात करना है, आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है, देखिए आई बराबर क्या होता है, भी बट्टे आर होता है, क्या होता है आई बराबर भी बट्टे आर होता है। जैसे भी बराबर आई आर तो आई बराबर भी बट्टे आर, तो यहाँ आई की जगह रख दीजिएगा, क्या रखिएगा आई की जगह रखिएगा पी भी अगुने भी बट्टे आर, तो ये हो जाएगा आपका भी स्क्वायर बट्टे आर हो जाएगा, नहीं, और भी स्क्वायर की जगह आप रखिएगा 220 के स्क्वायर, तो 220 गुने 220 आपको जो है सो आर है, तो आर की जगह पर आप क्या कीजिएगा, देखिए ये आर चला जाएगा, यहाँ पी की जगह पी चलाएगा, जैसे है ना गुना वाले भाग में, भाग वाले गुना में आपको आर ज्ञात ही करना है, नहीं आर ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आर, तो आप आर की जगह ज्ञात कीजिए, यहाँ बराबर में हो जाएगा, जैसे आर बराबर हो जाएगा तो ये पी नीचे में चला जाएगा, पी नीचे में आएगा ना, तो इतना पी की जगह आप क्या रखिएगा 100 रख दीजिएगा, 100 2 0 खत्म हो जाएगा, 22% 484 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 484 ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, अभी देखिए ये कैसे बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि नहीं क्या बनाया जा सकता, इसमें देखिए ए एन दिया हुआ, ए दिया हुआ, ऊपर वाले में कहीं ए नहीं दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ए है उसमें ए नहीं है। ठीक है, देखिएगा जैसे नॉर गेट होता है, नॉर के लिए और आता है, ठीक है ना, नॉर के लिए क्या आता है और आता है, जब आप पढ़ेगा 12 में फिजिक्स तो उस समय देखिएगा। देखिए इस तरह देखिए क्या है, जैसे देखिए एस ओ जेड डब्ल्यू, इस तरह से देखिए 3 का अंतराल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कितने 3 एवं 3 का एवं 4 का, तो आप पाएंगे कि क्या पाएंगे, देखिए जैसे यहाँ है जी है, जी के बाद एच आई जे छोड़ के के हो गया, के बाद एल एम एन छोड़ के ओ हो गया, होगा पी क्यू आर छोड़ के एस हो गया, 3 छोड़ा जाता है दोस्तों। तो आप जी से 3 कम करके आइए, किस में आइएगा, तो आप आ जाइए सी की ओर, सी के बाद डी ई एफ, 3 को छोड़िएगा तो जी आ जाएगा, यानी 3 आप छोड़ेंगे, यानी एन सी वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन और सी वाला आंसर आ जाएगा। आगे देखिए ये 600 मीटर वाला क्या दिया गया है, तो ये 600 मीटर की दौड़ में 60 मीटर से पराजित करता है, सोनू है मोनू को पराजित करता है। तो अब देखिए यहाँ सोनू और मोनू, नहीं
दूरी 600 मीटर दौड़ना है, तो सोनू दौड़ गया 600, तो मोनू दौड़ा होगा 540, पक्का 60 मीटर से हरा रहा, 60 मीटर से पराजित हो रहा। तो यहाँ जब रेशियो निकालिएगा 0-0 खत्म, जैसे 60 है 54 है, तो 6 10 60 है, 6 9 54, तो 10 रेशियो का 9 हो गया सोनू मोनू का। अब ये फिर आगे कहता है, जबकि मोनू ये 500 मीटर की दौड़ में मोनू बबलू को 25 मीटर से हराता है। अब यहाँ मोनू की बात है या बबलू की बात है? अब ये मोनू जी हैं और बबलू जी हैं। तो मोनू जी दौड़ते हैं जब 500, तो ये 25 मीटर से हारता है, तो ये 475 दौड़ते होंगे। नहीं, 25 से काट दीजिए सीधे, 25 से एक बार काहे लफड़ा लेंगे, नहीं 25 20 से 500, 25 से काट दीजिए, 19 बार में कट जाएगा, नहीं तो 20 रेशियो हो गया। तो अब सोनू मोनू और बबलू, ये हो गया सोनू मोनू और यह मोनू बबलू, तो इस तीनों का जब रेशियो निकालिएगा तो सोनू मोनू और बबलू का तो क्या आ जाएगा, देखिए 20 रेशियो 19, ये पहले 10 तब 9 और तब यहाँ आ जाएगा ये इसके सामने 20 और यहाँ आ जाएगा 19 आएगा कि नहीं। मोनू के सामने मोनू वाला रख दीजिए और ये इसको जब रेशियो निकालिएगा तो 20 9 के 200 ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये जब निकालिएगा 20 9 180 हो जाएगा, होगा ना 20 9 180, नहीं अब देखिए 19 9 171 हो जाएगा, 171। तो आपको ये रेशियो हो गया तीनों का, सोनू मोनू बबलू का। आपको क्या कहता है, देखिए 600 मीटर है तो कुल दूरी 600 मीटर है। अब इसमें सोनू बबलू को 600 मीटर में कितना रहेगा, तो सोनू हराएगा बबलू को, तो सोनू आ जाते हैं 200, 600 में 200, और हराएंगे किसको, तो ये हराएंगे 171 यानी बबलू को 171 को। तो इसको काटिएगा द्वितीय 600, द्वितीय 600, ये द्वितीय 6 3 से गुना कीजिएगा, 17 51 500 कितना हो जाएगा, 17 51 510 और 3 तो 513, 513 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये जब 600 दौड़ता है, ये 6 से पर सोनू 600 दौड़ता है, तो बबलू कितना दौड़ता होगा, बबलू कितना दौड़ता होगा 513 दौड़ता होगा, मतलब 87 मीटर दूरी से हराएगा। कितना घटाइएगा, ये 600 ये तो 87 मीटर की दूरी से हराएगा, ये 87 मीटर आपका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सी का भाई ए है, देखिए सी और ए क्या है, भाई है, सी का भाई है, इसका भाई है, चलिए भाई है। और देखिए डी ए का बहनोई है, ए का बहनोई कौन है, तो डी है, बहनोई, देख लीजिए बहनोई। अब देखिए आगे ये बहनोई, तथा बी का दामाद है, यानी बी का ही दामाद है, ये दामाद किसका है, तो बी का दामाद है ये। आइए ए और बी में क्या संबंध है। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ कहता है जो ए भाई है, ए क्या है, भाई है, और इसका जो है डी बहनोई है। जब अगर मान लीजिए ए की जगह आप हैं, आपके बहनोई अगर कोई है ये, और इसके जो है सो पिताजी, इसके मतलब कौन है ये, ससुर ये हुए, तो जो मान लीजिए कि बहनोई के जो ससुर हुए वो आपके पिताजी ना होंगे, पिताजी यानी पिता पुत्र का संबंध होगा। ए और बी में क्या संबंध होगा, पिता और पुत्र का। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या कहता है, 38 जो है आपका, जैसे 2 है, 2 गुने 1 कर लीजिए 2 होगा, अब प्लस 1 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 गुने 1 तो 2 में फिर 1 के स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 और 1 3 ही हो जाएगा, नहीं। अब फिर आगे क्या क्या देखिए 3 है, तो 3 गुने 2 कर दिया, अब प्लस 2 के स्क्वायर कर दिया, 3 दूनी 6 और 4 10 हो गया। तो आगे 39 है, तो 39 गुने आप 4 कर लीजिए, 39 गुने 4 अब प्लस 4 के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका 172 आ जाएगा। फिर यानी 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद फिर 5 होगा, फिर जितना आएगा 172 को 5 से गुना करके 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 885 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या कहता है, 40 नंबर जो बनाइएगा, ये देखिए 17 है, किसी न किसी वर्ग के नज़दीक है, ये भी कहीं ना कहीं वर्ग के नज़दीक है, ये भी कहीं ना कहीं वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए कौन वर्ग के नज़दीक है, 17 है, 16 के नज़दीक, 145 है, 144 के नज़दीक, 196 के नज़दीक, 195 है। तो आप यहाँ क्या पाएंगे, देखिए जैसे 145 को लीजिए तो 12 के स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया, नहीं, और यहाँ क्या किया 16 के स्क्वायर करके 1 घटा दिया, 2 के अंतर पर है। अब यहाँ 16 है मान लीजिए, तो सॉरी 4 के स्क्वायर 16 प्लस 1 कर दिया, तो अगला आप क्या कीजिएगा 6 के स्क्वायर में से 1 घटाइएगा, नहीं 35 आपका आंसर आ जाएगा, आएगा ना। इस तरह से देखिए आगे क्वेश्चन देखिए दर्पण वाला है, ये 440 दिखता है दर्पण में, तो दर्पण में मतलब देखने पर 440 है, तो वास्तव में क्या होगा, घड़ी यानी क्या कहता है दर्पण में देखने पर एक घड़ी 440 दिखाता है, तो सही समय क्या होगा। तो देखिए इसके लिए तो सीधे होता है 12 में से घटाया जाता है ना, 440 को घटाइए, 440 अब घटाइएगा, यहाँ देखिए ये हो गया 20 मिनट, और ये हो गया 11 में से 4 गया तो 7:20 दिखेगा, कितना दिखेगा 7:20 दिखेगा। यदि क्वेश्चन जो है क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है 30 नंबर, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, 2013 30 जनवरी में 1 दिन बचा, फरवरी 28 दिन होता है, और मार्च में 2 दिन चाहिए, 2 मार्च 2013 को चाहिए, 28 तो 30 एक 31 हो गया कुल मिलाकर, 31 में अब 7 से भाग दीजिएगा, 7 से 28 3 दिन शेष बच गया, 3 शेष बच गया, शेष से मतलब होता है गुरुवार है 3 दिन बढ़ाइए, गुरुवार शुक्रवार शनिवार और अगला हो जाएगा रविवार, आपका आंसर रविवार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए
ये कहता है कितने वर्ष में 1600 रुपया इतना रुपया 5% की दर से इतना हो जाए। तो पहले 5% देखिए दोस्तों, जब इस तरह का प्रश्न है 5% मतलब होता है 5/100, इसको निकालिएगा तो 1/20 और 1/20 को जब जोड़िएगा तो 20 एक 21/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। अब 21/20 का करना क्या सूद क्या, चलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ये क्या हो गया? ए हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए बराबर होता है आपको P × 1 + R/100 यही ना होता है, यही होता है। लेकिन आपको इसका वैल्यू आपने ले आया, यहाँ ले आया, ये ले आया 21/20 पूरा का वैल्यू। तो आपको जैसे A/P ए हो गया आपको 1852.20 बट्टा हो जाएगा 1600, ठीक है, 0.2 और जीरो कर लीजिए, बराबर इसके वैल्यू में हो जाएगा 21/20, ठीक है, ऐसे पावर टी हो जाएगा, टी मान लीजिए, ऐसे टी ऐसे रहने दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 0 काटिए, 18,552 है, इसको जब काटिएगा ना तो ये आपको कट करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा पता है? ये 2 से काट दीजिए, जैसे ये 8,000 हो जाएगा, 8,000 और ये हो जाएगा आपको 9261, कितना हो जाएगा? 9261। अब ये देखिए कितना 21 का क्यों होता है, ये कितना 20 का क्यों होता है? तो 21/20 को आप क्यूब लिख सकते हैं, बराबर जो है 21/20 का पावर टी लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू कॉम्बिनेशन की जगह तो टी बराबर 3 हो जाएगा, 21/20 21/20 3 वर्ष आपका 3 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये देखिए एक व्यक्ति है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, और देखिए उत्तर होता है ऊपर की ओर, ऐसे मुँह करके खड़ा है, और वह क्या करता है? घड़ी के सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। अब बताइए ऐसे तो होता है, ये होता है 45 घूमेगा तो इस बीच में आ जाएगा। अब कहता है उसका मुँह किस दिशा में है, तो मुँह जो होगा, मुँह किस दिशा में है? तो इधर होगा मुँह, पक्का होगा ना, उधर उधर होगा। तो ये क्या है? पूरब, ये क्या है? उत्तर, उत्तर पूरब में आपका उसका मुंह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन एक और बच गया, क्या कहता है? 9 है, 30 है, 99 है, 324 है। अब यहाँ देखिए कि 9 को क्या किया? 9 × 3, 9 × 27 अब प्लस कर दिया 3, बराबर कितना हो गया? 30। अब आइए देखिए 30 फिर × 3 करके प्लस 3 को फिर 3 से गुना करके 9 कर दिया, यानी हो गया कितना? 99 हो गया ना। आइए फिर क्या किया? 99 × 3 अब प्लस फिर कितना क्या? 27 कर दिया। तो आप अगला क्या करना है आपको? तो 324 हो गया, ये 324 हो गया। आपको क्या करना है? इसको फिर 3 से गुना करके, कितना? हाँ 27 270, हाँ 3 से गुना करके और 81 जोड़ दीजिए, 10 से 53 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 924, 972 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा। 27 3 के मल्टीपल में भी बढ़ रहा है, 81 में जोड़िए 2 1 3 हो जाएगा, 8 7 15 85 हो जाएगा, 10 से 53 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 10 से 53, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है, हमको लगा खत्म हो गया, लेकिन एक और है, देखिए ये 2 10 स्क्वायर, 2 × 10 स्क्वायर, 10 45 का मान 1 का स्क्वायर होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और sin 60 का मान भी होता है √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो एक लेकिन प्लस में, ये प्लस में, ये देख लीजिए क्या प्लस में, ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 कम 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।